Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will discuss about the Sir Sigmund Freud. ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी मतलब कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत इसके जनक कौन थे। तो सीधा सा क्वेश्चन याद रखेंगे आपका सर सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड इनको क्या कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड सर को साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत। इसके बाद इम्पोर्टेंट बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका ऑस्ट्रिया के निवासी थे। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके निवास जो है ना कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो ये आपके ऑस्ट्रिया वियना के क्या थे, निवासी थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये हमारे पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इंस्टिंक्ट को मतलब कि मूल प्रवृत्तियाँ मतलब कि जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जो भी संवेग होते हैं ना, उनको इन्होंने मानव व्यवहार में क्या किया, शामिल किया। अगर ये पूछे कि मानव व्यवहार में शामिल किसने किया, वो तो थे सर सिगमंड फ्राइड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंस्टिंक्ट के बारे में बताया किसने, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया किसने, या फिर आपका मूल प्रवृत्तियों के जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ से याद रखेंगे विलियम मैकडूगल। क्या आ जाएगा, विलियम मैकडूगल, जिन्होंने जो था 14 इंस्टिंक्ट यानी कि 14 इंस्टिंक्ट के बारे में, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, जो भी हमारी क्या होती है, इमोशंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद तो इन्होंने 2 इंस्टिंक्ट के बारे में बताया। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जी विशा, नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें ना जीने की इच्छा है, हमें क्या है, जीने की इच्छा है। और अगर लिखा मुमर्षा यानी हमें नहीं जीना, मुमर्षा क्या आ जाता है, हमें नहीं जीना, ये चीज़ें। तो ये 2 मूल इंस्टिंक्ट इन्होंने दिए थे सर सिगमंड फ्राइड ने। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि आपका मन की अवस्थाओं के बारे में किसने बताया, मतलब आपका चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में किसने बताया, तो आपका आंसर आ जाएगा सर सिगमंड फ्राइड ने। अब अगर मैं इन्हीं की बात करूं सबसे पहले स्टेजेस की, कि कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन, आपके मन का लगभग 1/10 भाग आपका क्या होता है, चेतन भाग होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा सब कॉन्शियस माइंड मतलब कि आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन के जो बीच की स्टेज होगी उसको क्या बोला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड। तीसरे नंबर पर आता है अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन। कौन सा आ जाता है हमारा, अचेतन मन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमने 2-3 चीज़ें तो सीख ली। इसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर जो सिगमंड फ्राइड थे ना, इन्होंने पर्सनैलिटी की मतलब आपका व्यक्तित्व की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई। पर्सनैलिटी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका आईडी मतलब इदम, दूसरा आपका ईगो मतलब अहम, और तीसरा आपका सुपर ईगो मतलब कि परम अहम। इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, अच्छा यहाँ पे जैसे पर्सनैलिटी वर्ड लिखा ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और सीख लो कि जो पर्सनैलिटी है ना वो कहाँ से डराइव हुआ है, आपका पर्सोना वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क या फिर आपका मुखौटा। एक ये याद रख लेना। ठीक है, चलिएगा। तो पर्सनैलिटी की इन्होंने 3 बताई। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आईडी यानी कि इदम, तो ये होता किस में है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, देखिए कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये जो हमारी आईडी होती है ना, ये हमारी किस में होती है, अनकॉन्शियस माइंड। किस में हो जाएगी ये, अनकॉन्शियस माइंड में हमारी आईडी होती है आपकी अचेतन मन में। इसमें क्या होता है आईडी में,
कि जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो सकती, यानी जो हमारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जिसको हम दूसरों को जनरली नहीं बताते, तो वो आपकी किस में आती है, आईडी। लिखा है देखिएगा, अपूर्ण इच्छाएं, या फिर आपका पूरे के पूरे डिज़ायर्स की स्टोर हाउस, या इसको आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स। ठीक है, अपने सपनों की बातें करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, यानी जितने भी आपके मन में बुरे थॉट्स आते हैं, जितने भी आपके मन में गंदे विचार आते हैं ना, वो सारे आपके किस में आते हैं, आईडी में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं और डिज़ायर्स की, जैसे आपका लिबिडो हो गया या ऐसे कोई सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, आईडी में। ठीक है, और ये ज़्यादातर कौन सी अवस्था में माना जाता है, तो इसमें भी याद रखेंगे, आपका एक बार यही पूछ लिया था, तो आपकी शैशवावस्था मतलब कि इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा ईगो। क्या लिखा हमने, ईगो। तो ईगो हमारा क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड, मतलब आपका अर्धचेतन मन। तो जो अर्धचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये माइंड जो होगा, ईगो में क्या होगा, यह हमारी वास्तविकता पर आधारित होगा। किस चीज़ पर आधारित होगा, आपकी वास्तविकता पर, आपकी रियलिटी पर बेस्ड होगा। और स्टेज कौन सी आएगी, तो आपकी बाल्यावस्था। एक ये और याद रख लीजिएगा, स्टेज कौन सी आएगी, बाल्यावस्था। इसमें ईगो में आप क्या करोगे, आपका ये जो माइंड है ये इस टाइम पे पूरा एक्टिव है, तो आगे की घटनाओं पर भी पहले से सोचना, ये आपका आ जाता है ईगो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सुपर ईगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिंपल ऐसे याद रखना कि जितने भी अच्छे थॉट्स हैं, जितनी भी अच्छी बातें आएंगी ना, वो सारी आपकी किस में आती हैं, सुपर ईगो में। किस में आती हैं, सुपर ईगो में। तो जो भी आदर्शवादी हो गया, नैतिकता हो गया, जितनी भी हमारी मोरल वैल्यूज़ आ गई, कौन सी आ गई, आपकी मोरल वैल्यूज़ आ गई, वो आपकी किस में आती है, सुपर ईगो में। ठीक है, और ये हमारा कौन सा माइंड होता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड। किस माइंड के अंदर आएगा ये, कॉन्शियस माइंड, मतलब आपका चेतन मन के अंदर। ठीक है, चेतन मन। तो जो भी आपका आदर्शवादी हो गया, नैतिक सिद्धांत हो गया, आपका सोशल होना हो गया, आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, जितना भी आपके नैतिक गुणों का विकास करोगे, अच्छी बातें लेकर आओगे, वो आपका किस में आता है, सुपर ईगो। ठीक है, आई होप पर्सनैलिटी की तीनों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है, जो सर सिगमंड फ्राइड थे ना, उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस दी थी। कितनी स्टेजेस दी थी इन्होंने, 5 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज दी थी इन्होंने ओरल स्टेज, मतलब आपका मौखिक अवस्था, बर्थ से लेके 1 साल तक। नाम से ही पता लग रहा है मौखिक अवस्था। इसमें होगा क्या, जो बच्चा है वो क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर उसको कोई भी चीज़ दे दो, वो एकदम से क्या करेगा, सक करेगा, अपने माउथ में लेगा किसी भी चीज़ को, तो वो आपकी पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना एक और क्वेश्चन बनता है, इसको रुको, कि जो सर सिगमंड फ्राइड थे ना, वो बहुत ज़्यादा वाद विवादों में रहे थे। इनके जो खुद के शिष्य भी थे, वो भी इनको छोड़ के चले गए थे। तो इनको जो है ना आलोचनात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं, या आलोचनात्मक मनोविज्ञान के पिता भी इनको कहा जाता है। बस 5 मिनट का रह गया मैम, 5 मिनट का रह गया। बोर्ड गंदा तो नहीं लग रहा, देखना इधर से। अब अगर कोई इस पर तीसरी बार वीडियो बनाए ना, वो लायक नहीं रहा अभी ये बोर्ड ना, साफ कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ से हमारा ओरल स्टेज पड़ा कि ब्रेस्ट फीडिंग या फिर सकिंग। तो बच्चे को कोई भी चीज़ दो, वो एकदम से अपने माउथ में ही सक करता है, तो ये क्या आ जाता है आपका ओरल स्टेज। दूसरा आता है हमारा एनल स्टेज। क्या लिखा, एनल स्टेज, मतलब आपका गुदा अवस्था। इसमें क्या होगा, जो बच्चा है उसको एक्सक्रीशन का पता लग जाएगा। ठीक है,
किसका पता लग जाएगा, एक्सक्रीशन का पता लग जाएगा, यानी एक तरीके से कह सकते हो टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, यूरिन वगैरह एक्सक्रीट करना ये सब उसको इसमें पता लग जाएगा एनल स्टेज में। तीसरा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फैलिक स्टेज। कौन सा लिखा, फैलिक स्टेज, 4 से 6 साल। अब इसमें ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, 2 पॉइंट। एक तो आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा बच्चे में 2 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, एक लिखा ओडिपस और एक लिखा इलेक्ट्रा, ठीक है, ओडिपस और एक लिखा इलेक्ट्रा। अगर मैं बात करती हूँ ओडिपस की तो इसमें क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो बॉय चाइल्ड है वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, तो मतलब कि ओडिपस। दूसरा जो गर्ल चाइल्ड है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती है, तो मतलब कि आपका इलेक्ट्रा। तो ये दोनों ग्रंथियों का विकास बच्चे में कौन सी स्टेज में होता है, आपका फैलिक स्टेज, इसको याद रखेंगे। फोर्थ आता है आपका लेटेंसी स्टेज, मतलब कि सुषुप्त अवस्था जो होती है 6 से लेके 12 साल के बीच में। इसमें क्या होगा, जो बच्चा है वो अपनी डिज़ायर्स वगैरह को बताने लगेगा, ठीक है, बच्चा किसको बताएगा, अपनी डिज़ायर्स वगैरह को बताएगा, ठीक है, जो भी उसके मन में कोई भी इच्छाएं चल रही हैं उनके बारे में वो बताने लगेगा। फिफ्थ एंड लास्ट इसके अंदर आपका आता है, देखिएगा आपका जेनिटियल स्टेज। जेनिटियल स्टेज मतलब कि जननी अवस्था। इसमें क्या होगा, बच्चे के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे, ठीक है, चलिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे। तो यही कारण था इन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कथन इसमें कहे जो हमारे समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं थे, इसीलिए जो थे ये बहुत ज़्यादा वाद विवादों में रहे थे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द सर सिगमंड फ्राइड। क्या क्या याद रखेंगे इनकी थ्योरी में, कहाँ के निवासी थे, तो आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा। मन की अवस्थाएं किसने दी, सर सिगमंड फ्राइड ने दी। पर्सनैलिटी की 3 बातें दी थी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तीनों में अगर बुरे विचार आते हैं तो आईडी, ईगो मतलब आपका अच्छे और सुपर ईगो मतलब कि आपका बहुत ही अच्छे विचार। ईगो में आपका जो भी प्रेजेंट माइंड चल रहा है। और 5 इनके स्टेजेस भी याद रखेंगे, आपका ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, फैलिक के अंदर ओडिपस और इलेक्ट्रा, और 4th आपका लेटेंसी एंड 5th इज द जेनिटियल, ठीक है, चलेगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।